ग्रेविटी की वैल्यू क्या हो जाती है, डिक्रीज। और ऐसे रिलेशन को जिसमें एक क्वांटिटी बढ़ रही है और दूसरी कम हो रही है, हम कौन सी क्वांटिटी कहते हैं, इनवर्स रिलेशन। ठीक है, तो यही चीज़ मैथमेटिकल फॉर्म में आप अगर देखें तो आपको यहाँ लिखी हुई नज़र आ जाएगी कि यहाँ पर आप आर यानी डिस्टेंस को बढ़ाएंगे अगर, तो इस डिस्टेंस के बढ़ाने से जो ग्रेविटी है यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज। लेकिन वही वाली बात जो मैंने इससे पहले भी बताई आपको डेरिवेशन में, ये 2:1 का रेशो है, यानी जितना आप डिस्टेंस को बढ़ाएंगे ग्रेविटी उसकी हाफ कम हो जाएगी। ठीक है, अच्छा जी, इसी बात को यहाँ पर कैसे लिखा जाएगा, द स्मॉल जी एट एनी पॉइंट अबव द सरफेस, यानी जी की वैल्यू ज़मीन से किसी भी पॉइंट पर, ऊंचाई पर किसी भी पॉइंट के ऊपर ऑफ अर्थ विल वेरी करती है, चेंज होती रहती है, इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इट्स सेंटर, यानी कि तब्दील होती है किस हिसाब से कि जितना डिस्टेंस का स्क्वायर होगा उस हिसाब से वैल्यू ऑफ जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी यही बात जो मैथमेटिकल इक्वेशन में लिखी है, यही बात यहाँ पर क्या लिखी है, इन द फॉर्म ऑफ वर्डिंग में लिखी है। ठीक है, अब आप यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ ऐड करेंगे और फॉर्मूले में चेंज करेंगे, और क्या चेंजिंग करेंगे वो वर्डिंग भी मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, जो मैं पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। जी जनाब, तो ये देखें वर्डिंग यहाँ पर आपके सामने जो मैंने यहाँ से कंटिन्यू किया कि इफ़ बॉडी इज़ मूव अप टू h डिस्टेंस, अगर हम ये मान लें कि हमने बॉडी को ज़मीन से h डिस्टेंस तक ऊपर लाई है, h मतलब एक डिस्टेंस है जिसका कोई नाम नहीं है ना वैल्यू पता है, तो इसलिए हमने उसको नाम क्या दे दिया, h का। अगर हम ये मान लें कि हम ज़मीन को, एक बॉडी को h डिस्टेंस तक ऊपर लेकर गए, ठीक है, तो क्या हुआ h डिस्टेंस तक ऊपर लाने में, फ्रॉम द अर्थ सरफेस, अर्थ की सरफेस से, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो जो ग्रेविटी की वैल्यू है एट दैट पॉइंट, इस पॉइंट के ऊपर वो क्या होगी, वो फॉर्मूले के हिसाब से मैं लिखता हूँ, वो होगी g इक्वल टू कैपिटल G m/e, ये दो चीज़ें तो कांस्टेंट है, सही है। मैंने चूंकि डिस्टेंस में इजाफा किया है तो पहले डिस्टेंस क्या था r, अब उसमें क्या चीज़ ऐड हो जाएगी, h, और दोनों का क्या ले लिया जाएगा, स्क्वायर। चूंकि ये जो ग्रेविटी है ये हाइटेड ऑब्जेक्ट के लिहाजा मैं इसके साथ छोटा सा क्या लगा देता हूँ, h लगा देता हूँ। आप इन दोनों फार्मूलों को अगर कंपेयर करें, कौन से दो फार्मूलों को, जिसको मैं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे रहा हूँ, इक्वेशन 1 ये है, इक्वेशन 2, तो इन दोनों फार्मूलों को जब आप कंपेयर करेंगे तो आपको वाज़े तौर पर ये बात समझ आएगी कि ये जो वाला फार्मूला है इक्वेशन 1 वाला, ये ग्राउंड सरफेस की ग्रेविटी के लिए मालूम किया जाता है, इस्तेमाल होता है, जो कि हम ऑलरेडी जानते हैं। और ये जो फार्मूला है ये इनकम्प्लीट है अभी, क्योंकि इन दोनों को हम मिलाएंगे, मिला के साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, देन जाकर फिर क्या होगा, हमारे पास एक्चुअल वो फार्मूला आएगा जो हाइटेड प्लेस के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, अब हम करते क्या हैं, अब हम इस कैलकुलेशन को मज़ीद थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और अब आप मैथमेटिकल मेथड की तरफ चलेंगे। ये जो दो इक्वेशन आपके सामने मौजूद है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों इक्वेशंस को हम आपस में डिवाइड करेंगे, लेकिन ये डिवीजन ज़रा डिफरेंट टाइप की डिवीजन है। आप बुक में देखेंगे अगर तो ये डिवीजन आपको बड़ी कॉम्प्लिकेटेड नज़र आएगी, क्योंकि बराबर बराबर में डिवीजन की हुई। मैं आपको डिवीजन प्रॉपर मेथड से करवाता हूँ, हो सकता है स्टेप थोड़े से ज़्यादा हो जाए लेकिन डिवीजन आसानी के साथ आपको समझ आ जाएगी। तो हम क्या करने जा रहे हैं, हम इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 में से डिवाइड करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आपने क्या लिखना है यहाँ पर, पहले वर्डिंग की फॉर्म में कि डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में से डिवाइड कर रहे हैं। तो पहला काम मैं क्या करूँगा, इक्वेशन नंबर 2 को लिखूँगा। इक्वेशन नंबर 2 क्या है मेरे पास, g h इक्वल टू कैपिटल G m/e अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर, यही है मेरे पास इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 मुझे डिवाइड करनी है इससे, तो मैं सबसे पहले तो लगाऊंगा दोनों के नीचे डिवाइड का साइन, और लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं आप, यहाँ मैंने लिखा g, यहाँ पर क्या लिखेंगे, कैपिटल G m/e ओवर r स्क्वायर। सही है बेटा, यहाँ तक बात समझ आती है, एनी कन्फ्यूजन, क्लियर है, ओके। डिवीजन का अगला स्टेप ये होगा कि हम ये वाली जो टर्मिनोलॉजी है, ये जो टर्म है, इसको अगर मैं उठा के ऊपर लेकर जाऊँ तो इसमें चेंजिंग क्या आएगी, ये ऊपर जाएगा तो ये सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा, देन उसके बाद इसका रेसिप्रोकल भी हो जाएगा।
तो रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेशन साथ मिला के कैसे लिखी जाएगी, और करके मैं अगले स्टेप में लिख रहा हूँ, विच इज़ जी एच डिवाइडेड बाई जी इक्वल टू, ऑलरेडी हमारे पास लिखा हुआ है जी एम ई डिवाइडेड बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ये ऑलरेडी लिखा हुआ है। इस टर्म को जब हम ऊपर लेकर जाएंगे तो ये ना सिर्फ मल्टीप्लाई होगी बल्कि ये पलट भी जाएगी, यानी कि आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल जी एम ई, ये आ जाएगा। ठीक है बेटा, समझ आ गई बात? अच्छा, इसमें से कुछ कैंसिल होता हुआ दिख रहा है आप लोगों को? कैपिटल जी से कैपिटल जी कैंसिल हो जाएगा और एम ई से एम ई कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास जो इक्वेशन रह जाएगी वो इक्वेशन रह जाएगी जी एच डिवाइडेड बाय जी इक्वल टू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर। सही बेटा, यहाँ तक बात क्लियर है? अच्छा, अगर हमारे पास किसी वैल्यू के नीचे कोई नंबर मौजूद ना हो तो हम उसके नीचे 1 कंसीडर कर सकते हैं। हम फॉर द टाइम बीइंग इसके नीचे 1 कंसीडर कर रहे हैं, जैसे कंसीडरेशन है किसी वजह से, वो आगे स्टेप में समझ आ जाएगी आपको। अगर लेट सपोज मैं इस आर प्लस एच के होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 को ऊपर ले जाऊं, आर स्क्वायर के ऊपर, तो इस पे क्या चेंजिंग आएगी? इसमें ये रेसिप्रोकल हो जाएगा ऊपर जाकर, और रेसिप्रोकल होने का मतलब है 1 ऊपर आ जाएगा, ये टर्म नीचे हो जाएगी। तो ये कैसे लिखी जाएगी? जी एच डिवाइडेड बाय जी इक्वल टू 1 ओवर आर प्लस एच का होल स्क्वायर, और अब जो नीचे चीज़ आएगी वो क्या होगी? आर स्क्वायर हो जाएगी। सही है बेटा, यहाँ तक बात क्लियर है? अच्छा, एक मैथमेटिक्स में एक फॉर्मूला पढ़ते हैं हम, a प्लस बी का होल स्क्वायर। वो a प्लस बी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला होता क्या है बेसिकली? वो होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का b स्क्वायर। सही है? ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला इस पर अप्लाई हो रहा है। तो हम यहाँ पर इसको अप्लाई करते हैं और लिखते हैं इसको जी एच डिवाइडेड बाई जी इक्वल टू 1 ओवर a स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले का a यहाँ से ले लिया, b यहाँ से ले लिया, प्लस b स्क्वायर मतलब h स्क्वायर। सही है? और इन सब के नीचे क्या आ जाएगा? आर स्क्वायर। यहाँ तक बात क्लियर है? एंडिंग स्टेप की तरफ हम मूव कर रहे हैं। मुझे ये बताइए, ये आर स्क्वायर इन तीनों में से अगर मैं पूछूं किसके साथ है, तो ये सबके साथ मौजूद है। लिहाजा हम इसको क्या करते हैं? स्प्लिट करके लिख लेते हैं अलग अलग। इससे फ़ायदा क्या होगा ये आपको अगले स्टेप में बताऊँ। जी एच डिवाइडेड बाई जी इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास मौजूद है 1, इसका साइन आ जाएगा और उसके बाद फिर डिवाइड होगा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस ऊपर क्या लिखा हुआ है? 2RH डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। सही है? ये मैंने आपके सामने स्प्लिट करके लिख दिया है इसको यहाँ पे। इसे स्प्लिट करके लिखने का क्या फ़ायदा होगा? सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, इस एक आर से ये एक आर कैंसिल, और बाकी चीज़ें एज इट इज़ बचेंगी। ठीक है? इसके बाद हम एक छोटा सा जुमला लिखते हैं आधी लाइन का, और वो जुमला होता है एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर नेग्लिजिबली स्मॉल। एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, आगे मैंने लिखा नेग्लिजिबली स्मॉल। इसका मतलब ये है कि एच स्क्वायर और आर स्क्वायर का जो आपस का रेशो है वो इतना ज़्यादा छोटा है कि उसको हम इस इक्वेशन में से निगलेक्ट कर देते हैं। कैसे? आर स्क्वायर रेडियस ऑफ अर्थ है और एच स्क्वायर वो हाइट है जो हमने किसी भी ऑब्जेक्ट को ज़मीन से ऊपर की तरफ कवर करवाई। और फाइनली इक्वेशन लिखते हैं हम फिर कि जी एच डिवाइडेड बाई जी इक्वल टू 1 ओवर, इस पूरे की जगह क्या बचेगा? 1 प्लस 2h डिवाइडेड बाय आर। ये तो हो गया कैंसिल यहाँ से। और फाइनली फाइनल स्टेप्स की तरफ हम जा रहे हैं। अगर मैं इसको एक वैल्यू कंसिडर करता हूँ तो इसे उठा के अगर ऊपर ले जाऊँ तो इसमें चेंजिंग क्या आएगी? ये प्लस से माइनस में हो जाएगा। ठीक है? और प्लस से माइनस में जाने का मतलब ये है कि ये लिखा जाएगा 1 माइनस 2h डिवाइडेड बाय आर। ये जो g था ये डिवाइड हो रहा था, ऊपर जाके क्या हो जाएगा? ऊपर जाकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा
और मैं इसको भी यहाँ पर लिख देता हूँ फिर GH, और ये हमारे पास फाइनली फॉर्मूला आ गया उस ग्रेविटी का, उस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, कि जिसे हम अगर किसी हाइटेड ऑब्जेक्ट के लिए मालूम करना चाहें तो इजीली इस फॉर्मूले से मालूम कर सकते हैं। समझ आ गई बात, राइट? और ये इस टॉपिक के साथ चैप्टर नंबर 7 हमारा ख़त्म, एंड हो गया। नेक्स्ट की क्लासेस में इंशाल्लाह ताला न्यूमेरिकल्स की तरफ चलेंगे। तो जब तक के लिए इजाज़त, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।